नो टेक्स्ट विदाउट कॉन्टेक्स्ट। हर टेक्स्ट का कोई ना कोई कॉन्टेक्स्ट होता है। और अमूमन गलती उस वक्त होती है कलाम को सीखने समझने की, जब हम किसी भी आयत को, किसी भी एक वाक्य को उसके सियाको सबाक या उसके कॉन्टेक्स्ट से हटा देते हैं कि उससे पहले क्या बात हो रही थी, और वो बात क्या हो रही है, क्यों हो रही है, और फिर उसके बाद क्या हुआ है। सो इसलिए सबसे पहले चीज हम ये देखेंगे कि जो नेक सामरी की या गुड समैरिटन की जो कहानी यीशु मसीह ने सुनाई, उसके पीछे जो था, उससे पहले क्या हो रहा था, और वो कहानी यीशु मसीह ने क्यों और किसको और किस लिए सुनाई है। तो आइए आज देखते हैं। अगर आप इसी लूका की इंजील के 10वें बाब की पहली आयत को देखेंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर क्या हो रहा है। जो इसका ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट है वो ये है कि खुदावन यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आखिरी वीक जो है उसमें खुदावन यीशु मसीह अपने सलीबी सफर के ऊपर यरूशलेम की जानिब रवाना दवा है। और उस सलीबी सफर के दौरान खुदावन यीशु मसीह की जो मिनिस्ट्री है, जो मिशन है, उसको यीशु मसीह ने मल्टीप्लाई किया है। यीशु मसीह ने अपने शागिर्द चुन लिए हैं, रसूल चुने हैं यीशु मसीह ने। शागिर्द यीशु मसीह के बहुत सारे थे, याद रखिएगा। शागिर्द जो थे वो यीशु मसीह के मौजज़े देखने भी आते थे, यीशु मसीह की तालीम को सुनने के लिए भी आते थे। और कुछ वो भी थे जो पहले यूहन्ना के शागिर्द थे और बाद में यीशु मसीह के शागिर्द बन गए, क्योंकि उस दौर में ये बड़ी कॉमन सी बात होती थी कि जो अटेंडरी रैबाइस होते थे, जो मिशन पे निकलते थे, जो गांव गांव शहर शहर घूमते थे, और उनकी तालीम और उनके कलाम की कशिश जो होती थी, ना सिर्फ वो क्राउड को खींच कर लाती थी, बल्कि वो उनके पीछे मखसूस शागिर्दों का टोला भी पीछे कर देती थी, जो उनके साथ साथ रहना चाहते थे, ताकि वो अपने वक्त का जो माया नाज या खुदा के कलाम को ऑथेंटिकली पेश करने वाला रहबाई है, वो उसके शागिर्द के तौर पर जाने जाए। तो यहां पर आप देखेंगे क्या हो रहा है। खुदा यीशु मसीह यरूशलेम की जानब रवाना है। यीशु मसीह के पीछे शागिर्द भी हैं और उसके साथ रसूल भी हैं। तो 10वें बाब की पहली आयत आप देखेंगे यीशु मसीह ने क्या किया है। ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट मैंने क्या बताया आपको, मिशन का कॉन्टेक्स्ट है, पूरी दुनिया में ग्लोबल मिशन का। तो खुदावन यीशु मसीह के मिशन में क्या हुआ और यीशु मसीह ने अपने मिशनरीज कैसे भेजे, लेट्स सी। 10वें बाब की पहली आयत क्या लिखा हुआ है। इन बातों के बाद, पीछे सारी बातें हैं, यीशु मसीह रवां दवा है, मौजज़े हो रहे हैं, तालीम हो रही है, बहस हो रही है, और यीशु मसीह यरूशलेम की तरफ चल रहे हैं। लिखे जी, इन बातों के बाद खुदावन ने 70 आदमी और मुकर्रर किए। दैट्स इंटरेस्टिंग। ये 70 आदमी, अगर मैं गलती ना करूं तो 12 रसूलों के बाद यीशु मसीह के साथ 70 आदमी और थे यीशु मसीह की मिनिस्ट्री में। लेकिन अगर आप रसूलों के अमाल पढ़ेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि डॉक्टर लूका जो है, जिन्होंने ये इंजील लिखी है, वो 500 शागिर्दों का भी जिक्र करते हैं एक जगह। सो इट मीन्स कि क्राउड भी था, शागिर्द भी थे, और शागिर्दों की तादाद ऑलमोस्ट मोर देन 300 to 500 पहुंच चुकी थी। लिहाजा आप देखें कि यीशु मसीह ने लेकिन 70 लोगों को चुना। 500 के 500 जो थे वो शामिल नहीं थे, लेकिन 70 ना सिर्फ आदमी, उनको मुकर्रर किया। मुकर्रर करने का मतलब है जी, दे हैव बीन असाइंड, उनकी तकर्री की गई, उनका ऑर्डिनेशन किया गया। ठीक है, खुदावन यीशु मसीह ने खुद 70 लोग मुकर्रर किए, और जिस जिस शहर और जगह खुद जाने वाला था। अभी देखें, दैट्स हाउ मैक्सिमाइज द मिनिस्ट्री। हम आज टेक्नोलॉजी के दौर में बैठे हुए हैं, और अगर आप अपने चर्च की सर्विस को बाद में अगर आप देखें, आप देखेंगे कि हम लोग तकरीबन एक वीक में कुछ 70-80 लोग हैं जो तकरीबन हमारे चर्च की सर्विस को वॉच करते देखते हैं दुनिया भर के अंदर। कभी कभी अगर कोई छोटी मोटी रील हो या कोई और चीज डाली जाए तो वो मोर देन ऑलमोस्ट 100 और 500 लोग भी क्रॉस कर जाते हैं। कभी कभी वीकली हमारा 1000 से भी क्रॉस कर जाता है। सो दैट्स द पावर एंड मैक्सिमाइजिंग द मैसेज, कि उसको उसको ज्यादा से ज्यादा कैसे फैलाया जाए। आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है, लेकिन उस जगह पर खुदावन यीशु मसीह के पास जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी थी वो ये थी कि वो यीशु मसीह अपने पैगाम को और अपने कलाम को, अपनी तालीम को अपने शागिर्दों के वसीले से मल्टीप्लाई करें। तो इसका मतलब ये हुआ कि यीशु मसीह ने 70 आदमी मुकर्रर किए हैं, और लिखा है जिस शहर और जगह जाने वाला था वहां उन्हें दो दो करके अपने आगे भेजा। दैट्स इंटरेस्टिंग। अगर मैं दो दो को 70 को भी अगर मल्टीप्लाई करूं, मेरा जरा मैथ बड़ा कमजोर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 70 आदमी दो दो करके मुख्तलिफ शहरों में गए हैं तो 70 का हाफ कितना हो गया जी, ऑलमोस्ट 35। सो एक वक्त के अंदर यीशु मसीह ने दो दो की जोड़ी बनाई, और उनको यीशु मसीह ने 35 शहरों और गांव की तरफ भेजा। सच अ पावरफुल मिशन। और ना सिर्फ भेजा, बल्कि उनको जो उसके पीछे जो उनकी थियोलॉजी थी, जो उसके पीछे जो टास्क थी, जो उसके पीछे जो जहन साजी थी, वो क्या थी। देखें जरा ध्यान से सुनिएगा अगली आयत क्या करी है। तो वो उनसे कहने लगा, पहली बात,
फसल तो बहुत है लेकिन मजदूर थोड़े हैं, और ये मेरे जीजो आज भी लागू होता है। दुनिया की आबादी कोई 8 बिलियन के करीब पहुंच गई है, और 8 बिलियन में से तकरीबन अभी भी 2 से ढाई बल्कि 3 बिलियन के करीब ऐसे हैं जिनको खुदावंद यीशु मसीह का नहीं पता। और ये कलीसिया की, चर्च की शागिर्दों की जिम्मेदारी है कि वो इस फसल को काटने में चर्च का साथ दें और चर्च का हिस्सा बने। मजदूर थोड़े, हमारे चर्च में भी मजदूर थोड़े हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा मजदूर बढ़ा रहा है। आरटीसीया सिटी चर्च इज गोइंग टू सेट अ प्रेसिडेंट कि खुदावंद के फजल से यहां से जो लोग और जो लीडर्स तैयार हो रहे हैं, खुदावंद उनको दुनिया भर में और मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल करने वाला है। इसके लिए किसी जेंडर की, इसके लिए किसी किस्म की जिसे कहना चाहिए कि बैरियर नहीं है। आप चर्च का हिस्सा बने और खुदावंद आपको इस कलीसिया के वसीले से मजीद बढ़ाएगा। जी, मजदूर थोड़े हैं, इसलिए क्या करो, फसल के मालिक की मिन्नत करो कि अपनी फसल काटने के लिए मजदूर भेजे। सो जी, पहली चीज है रिलेशनशिप। ग्लोबल मिशन के अंदर पहला काम है रिलेशनशिप बनना, कि फसल के मालिक की मिन्नत करो दुआ के वसीले से, कलाम के वसीले से, मुनादी के वसीले से, रिसोर्सेस के वसीले से, ताकि फसल ज्यादा से ज्यादा काटी जाए। सो आगे यीशु मसीह ने उनको थोड़ी सी जो है वो दी है, मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा। थोड़ी सी उनको डायरेक्शन दी है कि आपकी मिनिस्ट्री की नौयत कैसी होनी चाहिए, किससे मिलना है, कैसे मिलना है, खाना कहाँ से है, पहनना कहाँ से है, पैसे आपके पास कितने होने चाहिए, कितने नहीं होने चाहिए। और यीशु मसीह ने उनके कमीशन को, उनकी टीचिंग को, जो कंक्लूडिंग रिमार्क्स दिए हैं वो क्या है, ध्यान से सुनिएगा। 18वीं आयत लिखा है जी, जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें नहीं मानता वो मुझे नहीं मानता, और जो मुझे नहीं मानता वो मेरे भेजने वाले को नहीं मानता। तो मेरे अजीजों, आप देख रहे हैं जो चेन ऑफ कमांड है, जो चेन ऑफ रेवलेशन है, जो चेन ऑफ कमीशन है, दैट्स गो डायरेक्टली टू हेवंस। सबसे ऊपर, अगर मैं नीचे से रिवर्स में अगर शुरू करूं, तो शागिर्द नीचे जमीन पर, शागिर्दों के पीछे किसकी अथॉरिटी खड़ी हुई है, खुदावंद यीशु मसीह की। खुदावंद यीशु मसीह की अथॉरिटी के पीछे किसकी अथॉरिटी खड़ी हुई है, खुदा बाप की। और यूं ट्रियून गॉड, खुदा सालूस जो है, वो इस मिशन के पीछे खड़ा हुआ है। सो जब हम अपने आप को, अपने रिसोर्सेस को, अपनी एनर्जी को, अपने खानदान को और अपने टैलेंट्स को, जब हम खुदावंद के मिशन के लिए, खुदा की खिदमत के लिए इस्तेमाल करते हैं, वी आर ऑनरिंग triune God, and we are part of the chain of command which directly goes back to the heavenly realm, जो कि सीधी आसमान से जाकर वो चेन मिली हुई है, and we become a part of that link, that chain. So लिखा जी, वो लोग गए, हमें नहीं पता वहां पर कितने दिन लगे उनको, वी हैव नो आइडिया। 1 हफ्ता लगा, 2 हफ्ते लगे, 4 हफ्ते लगे। उस दौर में गाड़ियां तो थी नहीं कि फौरन गाड़ी स्टार्ट की, 3 घंटे में ड्राइव करके फ्रेजनो चले गए, बेकरफील्ड चले गए, नॉर्थन चले गए। और जनाब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी कि जनाब कैलिफोर्निया प्रीचिंग करने के लिए न्यू जर्सी प्रिंसटन से बैठ के मुनादी हो रही होगी, दुनिया भर में लोग उसे देख रहे होंगे। दैट वाज नॉट अ गेम एट दैट टाइम। लेकिन वो गए एंड देन दे रिपोर्ट बैक। सो आप एक चीज देख रहे हैं कि बाज़ औक़ात कलीसिया में, चर्च में जितने लोग टैलेंटेड होते हैं या उनके पास गिफ्ट्स होते हैं, दे ट्राई टू बिकम देयर ओन इवेंजलिस्ट, दे ट्राई टू बिकम देयर ओन सेंडर। ऐसे नहीं होता। यीशु मसीह ने जमीन पर कलीसिया कायम की। कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि आलम अरवा के दरवाजे इस पर गालिब नहीं आएंगे। एंड देन उस कलीसिया के अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने, इफिसियों के नाम 4 बाब की 11वीं आयत अगर आप पढ़ेंगे, पौलुस रसूल कहते हैं, उसने बाज को नबी, बाज को रसूल, बाज को मुबश्शिर, बाज को चरवाहा और बाज को उस्ताद बनाकर कलीसिया को दे दिया। किसी ग्रुप को, किसी पर्सनल मिनिस्ट्री को नहीं दिया। चर्च जो है, दैट इज द बेसिक, जिसे कहना चाहिए कि यूनिट है जमीन के ऊपर, जो खुदा की बादशाही का सिंबल है, साइन है। लिहाजा चर्च के अंदर आप देखेंगे कि अथॉरिटी, चर्च का सर यीशु मसीह, और यीशु मसीह के सर के नीचे जो बदन है वो कलीसिया है, और उस कलीसिया के अंदर गिफ्ट हैं। उन गिफ्ट्स के वसीले से कलीसिया की तरक्की और कलीसिया की बेहतरी का काम होता है। सो यहां पर पीछे भेजने वाले की अथॉरिटी है। लोग भेजे गए हैं, अपनी मर्जी से नहीं गए, ना सिर्फ गए हैं, उसके बाद दे केम बैक, दे आर अकाउंटेबल, और उन्होंने आकर रिपोर्ट पेश की है कि जी हमने किया क्या है। अब आप देखें क्या हुआ है, लिखा है 17वीं आयत में, वो 70 खुश होकर फिर आए। नाउ दे आर गिविंग रिपोर्ट। हमने शायद एक पहले भी आपको याद होगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह के एक और वाक्य हमने पढ़ा था कि जब यीशु मसीह ने उन लोगों को भेजा, शागिर्दों को अपने आगे, तो उन्होंने आकर रिपोर्ट पेश की। तो आप देखेंगे हर बार अकाउंटेबिलिटी इज अ क्रूशियल एलिमेंट ऑफ एनी मिनिस्ट्री एंड मिशन, कि आप
کیا کیا ہے آپ نے، اس کا رزلٹ کیا نکلا ہے، اس کا آؤٹ کم کیا آیا ہے. ٹھیک ہے جی. کامیابی پر فوکس نہیں ہے، فوکس اس بات پر ہے کہ آپ کی خدمت کیسی ہوئی ہے. کیونکہ وہ مجھے ایک شعر یاد آ گیا پنجابی کا، کہتا ہے جی مالی دے کم پانی لانا تے پر پر مشکاں پانی پاوے، مالک دا کم پھل پھل لانا تے لاوے پاویں نہ لاوے. ہمارا کام لوگوں کو کنورٹ کرنا نہیں ہے، ہمارا کام لوگوں کے ساتھ بحث مباحثہ کرنا نہیں ہے. ہمارا کام، چرچ کا کام ہے یسوع مسیح کے کلام کے بیج کو پھیلانا. اس بیج کا جو فروٹ ہے، اس کی جو دیکھ بھال ہے، وہ خدا جو ہے وہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اور وہ فروٹ پیدا کرتا ہے. جو ہمارا کام ہے وہ ہمیں کرنا چاہیے. وہ 70 لکھے جی واپس آئے، انہوں نے رپورٹ پیش کی ہے، اور وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی کہ اے خداوند، تیرے نام سے بدروہیں بھی ہمارے تابع ہیں. آپ دیکھیں گے یہاں پر ٹو ورلڈ، سیلسٹیل ورلڈ اینڈ فزیکل ورلڈ آپس میں ٹکرا رہی ہیں. ٹھیک ہے جی. ٹو پاور کنگڈم، ٹو پاور انکاؤنٹر ہو رہے ہیں یہاں. ٹھیک ہے. تو شاگردوں نے آ کر انہوں نے کلام سنایا، منادی کی ہے، لیکن اس کلام اور اس منادی کے وسیلے سے جو اسپرچل ریلم ہے، ایکچولی they are encountering themselves. The power of darkness, the power of devil and the power of death جو ہے وہ conquered ہو رہی ہے with the power of life, with the power of the light جو ہے وہ conquered ہو رہی ہے. So لکھا بدروہیں بھی ہمارے کیا ہیں؟ تابع. پھر خداوند یسوع مسیح کی اسٹیٹمنٹ سنیے گا، جب آپ مشن میں شامل ہوتے ہیں میرے عزیزو، جب آپ مشن میں کنٹریبیوشن کرتے ہیں، جب آپ مشن کا حصہ بنتے ہیں، جب آپ اپنے کمفرٹ زون سے نکلتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس نے ان سے کہا، میں شیطان کو بجلی کی طرح آسمان سے گرا ہوا دیکھ رہا. سو اگر آپ کی زندگی میں، آپ کے خاندانوں میں، آپ کے گھرانوں میں اگر شیطان آپ کے تابع نہیں ہے، اگر بدروہیں آپ کے تابع نہیں ہیں، اگر کیوس ہے، ابتری ہے، پریشانی ہے، پریشر ہے، کسی بھی قسم کا ڈسپشن ہے، ڈارکنس ہے، سمجھ نہیں آ رہی کہ آگے کیا کرنا ہے، تو میرے عزیزو دس از دا مومنٹ یور سیلف کہ اپنے آپ کو خدا کے مشن میں اور اس کی تابع داری میں اپنے اس کے حوالے کر دیں. اینڈ دین یو ول سی کہ شیطان اور بدروہیں تابع ہیں. شیطان کو آسمان سے بجلی کی طرح گرا ہوا دیکھ رہا تھا، اور دیکھو میں نے تم کو اتھارٹی دی ہے، اختیار دیا ہے. اور اختیار کیا دیا جی؟ یہ آگے ایک لینگویج یوز ہوئی ہے، اور وہ کیا ہے کہ تم سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو. یعنی وہ جو رینگنے والے جاندار ہیں، جو کریپی تھنگس ہیں، جو ہمیں خوف زدہ کر دیتے ہیں، جو ہمیں گھبرا دیتے ہیں، سانپ اور بچھو جو کہ ویرانی کی علامت ہیں، ابتری کی علامت نہیں ہے، ڈارکنس کی علامت ہیں، ان کو کچلو، ان کو ختم کرو، ان پر کانکر آؤ، ان پر غلبہ پاؤ. اور دشمن کی ساری قدرت پر، چھوٹی موٹی قدرت پر نہیں، صرف فائنینشیل قدرت پر نہیں، فزیکل قدرت پر نہیں، ریلیشنل قدرت پر نہیں، ساری قدرت جو کسی بھی قسم کا ڈومینین آپ پر، آپ کے گھرانوں پر، آپ کے خاندانوں پر ہے. خدا کا کلام یسوع مسیح نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تم دشمن کی ساری قدرت پر کیا ہوگے؟ غالب آؤ گے، اور تم کو کسی چیز سے ضرر نہ پہنچے گا when you are participating in God's mission. گھر بیٹھے لوگوں نے جھوٹ مار کے، چوری کر کے، ماں پیو نے جھوٹ مار کے، بھراواں نے جھوٹ مار کے، دوستوں کے ساتھ چوری چکاری کر کے، ماں باپ کو جھوٹ بول کر اگر ہم کہیں جی کہ جی میرا نقصان ہو گیا، میرے ساتھ ویسے ہو گیا، تو یہ مت سمجھیں کہ جی آپ کو کچھ سزا مل رہی ہے. نو، یو آر فیسنگ یور کانسیکوینسز. سو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب ہم خداوند کے ساتھ آنےسٹی کے ساتھ ہوتے ہیں، دین دیر از اے پاورفل ہیج اراؤنڈ اس کہ وہ تمہیں ضرر نہ پہنچے گا. تو بھی یسوع مسیح نے کہا خوش اس بات سے مت ہونا کہ تم اپنی اتھارٹی ایکسرسائز کر رہے ہو. نو، دیٹس ناٹ اے مور جوائفل ریزن. جوائفل ریزن آگے آ رہی ہے، وہ کیا ہے؟ تو بھی اس سے خوش نہ ہو کہ روحیں تمہارے تابع ہیں. یعنی یو آر پاورفل، یو آر اے پریولیج اینڈ یو آر ان اے پلیس آف اتھارٹی. دیٹس ناٹ اے کیس. بلکہ کس بات سے خوش ہو؟ دیر از اے مور جوائفل مومنٹ، اور وہ کیا ہے؟ اس سے خوش ہو کہ تمہارے نام آسمان پر کیا ہیں؟ لکھے ہوئے. دیٹس دا مور جوائفل. جی نیچے آپ کامیاب ہوں یا نہ ہوں، نیچے آپ پاور، اپنی اتھارٹی پریکٹس کریں یا نہ کریں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے یسوع مسیح کے ساتھ ریلیشن شپ میں، وہ کیا ہے کہ تمہارے نام کتاب حیات میں لکھے ہونے چاہیے. دیٹس دا مور پریولیج ٹائم اینڈ مومنٹ ان آور لائف. سو جی اس کے بعد لکھا یسوع مسیح نے دعا کی ہے، اور پھر جب یسوع مسیح نے دعا کی ہے اپنے شاگردوں کے لیے اور اگلے مشن کے لیے، اینڈ دین مجھے لگتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے نا یسوع مسیح کے شاگردوں میں شامل ہوگا، کیونکہ اس کا جو تعارف کرایا گا وہ کیا ہے؟
25 आयत हमारा जो मेन टेक्स्ट आ रहा है जी वो क्या है, और देखो एक आलम शरा उठा। हियर यू गो। जितने लोग आपको पता है ना, जितने लोग खिदमत में हैं, जब आप कहीं बैठे हों चार लोगों में, चाहे किसी के जनाजे पे हो, कोई मेमोरियल सर्विस हो, वैसे फेलोशिप हो, तो कुछ लोग हैं ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਐਵੇਂ ਹੀ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਟੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਅਬਰਾहम ਉੱਥੋਂ ਟੁਰਿਆ ਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਝੂਠ ਕਿਉਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। अच्छा उनके पास जवाब होगा, लेकिन वो क्या करते हैं, वो पादरी ਨੂੰ चेक कर देते हैं, पोक कर देते हैं कि पादरी की कहता है। अच्छा अगर वो उनके जो जवाब उनके पास है, अगर वो उस सवाल का जवाब उसने वो नहीं दिया ना जो वो तवक्को कर रहा है, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ 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 ਅਸਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਭਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ बैठा रहे। बट व्हाट दे डू, दे ट्राई टू पोक। ये बंदा भी कोई इसी कैटेगरी का है कि आलम शरा है, ठीक है। सो आम छोटा मोटा आदमी नहीं है, ही इज अ स्कॉलर, ठीक है जी। और स्कॉलर भी लॉ का है, मूसा की शरीयत का है, ठीक है। और क्या कहता है जी, उसकी आजमाइश करने लगा, ठीक है जी। सो आजमाइश यीशु मसीह की सिर्फ शैतान ने नहीं की, वहां पर जो बैठे हुए इंसान थे वो भी शैतान नाल कट। सो उन्होंने भी क्या किया है, दे ट्राई देयर लेवल बेस्ट। आजमाइश करने लगा कि ए उस्ताद, अच्छा की कहन डे कैन भी उस्ताद डे आ ठीक है ना, अंदरों खोचर है, ठीक है, रिस्पेक्ट भी दे रहा है, उस्ताद भी कह रहा है पब्लिकली, लेकिन अंदर से क्या कर रहा है, टेस्ट कर रहा है, टेम्पटेशन कर रहा है, आजमाइश कर रहा है। क्या कर रहा है, अपने लोग स्मार्ट बन रहा है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा है। अब हम हर चर्च में, हर घर में आपको पता है ओवर स्मार्ट लोग होते हैं। बच्चे ये समझते हैं कि वही चार जमाता माँ प्यो को बहुते पढ़ गए हैं, तो वी आर ओवर स्मार्ट टू दैम, ठीक है। माँ प्यो बेचारे आए होन कितने पिछों इंडिया तो पाकिस्तान तो बेचारा टेक्नोलॉजी का ना पता है, अगर उनको एजुकेशन सिस्टम का ना पता हो तो बच्चे एवं चूना लाई उनका नाम, ठीक है ना। ਉਹ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਐਨਜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਨਜੇ ਜੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਐਨਜੇ ਜੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੈਂ वो करना है, तो मैं फलानी शह पढ़नी, मैं फलानी शह लेनी है, क्योंकि उनको पता है माँ बाप इस कोशिश में है जी कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छा मुस्तकबल दें और बच्चे चूना लाई। ऐसे चर्च के लोग भी हैं, ऐसे ही दोस्तों के अंदर भी हैं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लोग शामिल हैं। सो ये बंदा है जो है सवाल कर रहा है जी। बड़ा इंपॉर्टेंट बात है जी। असल चीज जो होती है ना, देखें, जब आप जर्नलिस्ट बनते हैं, रिसर्चर बनते हैं या स्टूडेंट बनते हैं, ठीक है। यसाया नबी का भी हमने पढ़ा है ना, तो यसाया 55 बाब है मेरा ख्याल में, जहां वो कहता है कि खुदावंद खुदा ने मुझे शागिर्द की जुबान बख्शी। अब शागिर्द की जुबान क्या है, शागिर्द पहली चीज ये करता है कि वो सवाल करता है, लेकिन वो सवाल जो है वो अपनी इनलाइटनमेंट के लिए और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए करता है, वो अपने उस्ताद को आजमाने के लिए या उसका इल्म चेक करने के लिए नहीं करता। सो इंपॉर्टेंट चीज जो है जी, वो सवाल का जवाब नहीं होता। असल चीज जो सिखाई जाती है शागिर्दों को यह कि आपने सवाल करना है, लेकिन दुरुस्त सवाल कैसे करना है, ठीक है। सो इस टेक्स्ट के अंदर जी हम 4 सवाल देखेंगे, और इन चारों सवालों के अंदर मेरे और आपके लिए क्या लेसन है आज हम इस पर देख रहे हैं। तो पहली चीज, पहला सवाल है जी, सवाल ध्यान में रखिएगा। पहला सवाल है जी, मैं क्या करूं कि हमेशा की जिंदगी का वारिस बन, ठीक है जी। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट इटर्नल लाइफ। जमीनी की बात नहीं हो रही, जमीन की जिंदगी की बात नहीं हो रही, लाइफ बियॉन्ड दिस फिजिकल रैलम, हमेशा की जिंदगी, इटर्नल लाइफ। हाउ कैन आई अटेन इटर्नल लाइफ। अब जो रबैनिकल तरीका है तालीम देने का, जो टीचर होंगे जी, जो ऑथेंटिक टीचर होंगे, वो सवाल का जवाब नहीं देंगे, वो सवाल पे सवाल करेंगे। दैट इज हाउ यू गिव आंसर एंड प्रोवोक मोर डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विच यू आर डीलिंग विद, ठीक है जी। सब्जेक्ट क्या है, इटर्नल लाइफ। इटर्नल लाइफ जो है अबदी जिंदगी, हमेशा की जिंदगी की विरासत का सवाल है, और सवाल किया जा रहा है जिंदगी के मालिक खुदावंद यीशु मसीह से। जवाब क्या है, यीशु मसीह ने सवाल को काउंटर किया है सवाल के साथ। दूसरा सवाल अब इसको हम ऐड करेंगे, और वो क्या है, उसने यानी यीशु मसीह ने उससे कहा तौरात में क्या लिखा है, ओके। उसने यीशु मसीह को चेक किया है। अब काउंटर क्वेश्चन आ रहा है जी उस्ताद की तरफ से, रबाई की तरफ से, कि तू शरद आलम है, तू भाई अपना बड़ा स्कॉलर बनाया हमें, सो लेट मी नो कि तू उसको तौरात में कैसे पढ़ता है, ओके जी। सवाल का दूसरा सवाल हो गया, 2 सवाल हो गए। पहला सवाल काउंटर क्वेश्चन, आगे क्या है, एंड थर्ड क्वेश्चन, और तू किस तरह पढ़ता है, ओके जी, दैट्स इंटरेस्टिंग। नंबर 1 क्या लिखा है,
एंड नंबर टू, ये नहीं कि फलां रबाई क्या कह रहा है, फलां टीचर क्या कह रहा है, फलां पादरी क्या कह रहा है जी, फलां राइटर क्या कह रहा है, फलां जो है वो बिशप क्या कह रहा है। नो नो नो, क्या लिखा है एंड देन पर्सनली तू उसे कैसे पढ़ता है। ये जो अप्रोच है, ये सवाल आप सबसे भी है। जब आप खुदा के कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, या कोई सब्जेक्ट मैटर जो है वो आपको तंग करता है या आपको इचिंग करता है, आप उसका जवाब ढूंढना चाहते हैं, खुदा से दुआ करते हैं, पादरियों से पूछते हैं, ट्राई टू लर्न मोर अबाउट इट। सो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप उसको अपने फ्रेमवर्क में कैसे रखते हैं। ठीक है जी। सो तौरात में क्या लिखा है, सोर्स क्या है प्राइमरी, और उस प्राइमरी सोर्स को तो इंटरप्रेट, उसे पढ़ता तो कैसे है। ओके जी। उसने जवाब में कहा, जवाब आया जी, और उसने तौरात कोट करती है, इस दसना छठा बाब है। ठीक है। और क्या कह रहा है जी, लिखा है कि खुदामुंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल से, अपनी सारी ताकत से, अपनी सारी अकल से क्या रख, मोहब्बत रख। ये पहला कमांड है। ठीक है। और उसके साथ उसने अहबार जो नवा या मेरे ख्याल में 19वां बाब है, उसको ऐड किया है, टू द बैलेंस टू द सोसाइटी। पहली चीज जो है वो है आपकी वर्टिकल, के खुदा जो सोर्स है सारी चीजों की, आपकी मोहब्बत सब चीजों से पहले किसके साथ होनी चाहिए, उसके साथ होनी चाहिए। नंबर टू, अब उसका हॉरिजेंटल आने लगा है, और वो क्या है, और ये कि अपने पड़ोसी से अपने बराबर, जो लेवल है जी मोहब्बत का, अगापे का यहाँ पर जो हिब्रू टर्म है वो हसीद है, खुदा की अनकंडीशनल मोहब्बत का जिक्र हो रहा है। अपने बराबर यानी जो तू अपने लिए चाहता है वो भी उसको दे। तू अगर अच्छा गिफ्ट खुदा से चाहता है तो लोगों को भी वही गिफ्ट दिया कर, अपने यूज किए हुए, अपने पुराने, अपने बाकी रद्द किए हुए, वो खुदा को ना दे। अपने बराबर, अगर तू किसी का जूठा पसंद नहीं करता तो दूसरों को भी जूठा ना दे। अगर तू अपने लिए गला सड़ा फल पसंद नहीं करता तो खुदा के घर पे मत लेकर आ। अगर तू अपने लिए अच्छे से अच्छे कपड़े और अच्छे से अच्छे गिफ्ट पसंद करता है, अच्छा रहन सहन, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, अच्छी सैलरी, अच्छा लाइफ पार्टनर, अच्छा लोगों से इज्जत चाहता है, तो देन डील विद पीपल विद द सेम मैनर। सो अपने बराबर मोहब्बत। जसुम ने कहा जी, वेल सेड, ठूशे। क्या है, उसने उससे कहा, तूने ठीक जवाब दिया, यही कर तो जिएगा। यसुमसी ने सब्जेक्ट क्लोज कर दिया जी, यू आर ऑन अ ट्रैक, आप सही कर रहे हो, गो हेड, कैरी ऑन, कीप इट अप, यू विल बी एंटर इन लाइफ। मगर अब जी वो थोड़ा सा आगे जाना चाहिए। अब यसुमसी उसकी दुखती रग को छेड़ेंगे। ठीक है जी। अब वो थोड़ा सा डीपर जाना चाहता है। एंड नाउ क्या हुआ है, मगर उसने अपने तई रास्तबाज, हेयर यू गो जी। पहले वो उसका जो इंटेंशन है वो क्या है, चेक करने का। अंदर से याद रखिएगा, उसको ये गर्ज नहीं है कि वो जाएगा कि नहीं जाएगा, ही इज चेकिंग। डॉक्टर लूक हमें बता रहे हैं कि वो आजमाइश कर रहा है यीशु मसीह की। ठीक है। जैसे मैं कहा था, अंदरों खोज चले। ठीक है। सो अपने बराबर मोहब्बत रख, उसने कहा, ठीक जवाब दिया, अपने तई। अब वो अपने तई लोगों के सामने पब्लिकली रास्तबाज के लो, वाह जी वाह, बड़ा रास्तबाज बंदा है जी, किन्ना कलाम दा इहनूं पता वे, किड्डे रोजे रखदा जी, किन्नी दुआ करदा जी। और जनाब वेखो खुदावंद दे कोलों किन्ने अच्छे सवाल करन दिया वे, मतलब ही इज समथिंग, ही इज रियली ऑन अ नेक्स्ट लेवल ऑफ राइचियसनेस। इसके सर पे बस अब वो गोल दायरा जो रोशनी का वो आना रह गया, ही इज ऑन हिज वे। अपने तई रास्तबाज ठहराने की गर्ज से यीशु से पूछा, मेरा पड़ोसी कौन है। कितना सवाल आया जी ये, चौथा सवाल आया। ठीक है। मेरा पड़ोसी कौन है, ये सवाल हम में से हर एक को अपने सामने रखना होगा जी, कि मेरा पड़ोसी कौन है। अब यीशु मसीह ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया, अब यीशु मसीह ने कहानी सुनाई है। दैट्स द सेकंड वे ऑफ रब्बैनिकल टीचिंग। पहले क्रॉस क्वेश्चन है, क्रॉस क्वेश्चन का जवाब में क्वेश्चन है, और क्वेश्चन के बाद अब डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। नाउ देयर इज अ पैराबल, अ स्टोरी, एक कहानी है, एक तमसील है। तमसील क्या है, बड़ी मशहूर तमसील है जी। ठीक है जी। उसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। आप सबको पता है, एक आदमी यरूशलेम से यरू जा रहा था, इसका मतलब ही इज अ ज्यू। क्यों, क्योंकि यरूशलेम में सामरी तो दाखिल हो नहीं सकता। ठीक है जी, इट्स अ सेक्रेड स्पेस। तो यरूशलेम से यरू परफेक्ट यहूदी है। ठीक है। अच्छा जी, डाकुओं में घिर गया। अब डाकू हमें नहीं पता, रिलीजियस डाकू हैं कि अपना दूजे डाकू हैं, चोरी चकारी हैं, कौन है, वी डजंट नो। करेक्टर आप गिनते जाइएगा जी, अननोन पर्सन है, विदाउट नेम है, विदाउट एनी सोशल रिलीजियस बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन। डाकू किस किस्म के हैं, वी डजंट नो।
सो अननेम्ड पर्सन, अननेम्ड डाकू। ओके जी। उसके बाद उन्होंने किया क्या है, ना सिर्फ ये कि उसके कपड़े उतारे, इसका मतलब ये है कि महंगा ड्रेस पहनता होगा। सारना महंगा ड्रेस है, इसलिए सूट कौन से है जी, कौन से ब्रांड का है, अभी भी पढ़ाना पता होगा या मर्दों को पता होगा जी, ठीक है, कि लुई विटॉन है या क्या है, मतलब वट एवर इट इज, ठीक है जी। सो कपड़े बता रहे हैं, महंगे कपड़े होंगे, कीमती कपड़े होंगे, ठीक है, और मारा भी, और फिर अधमुआ छोड़कर अपने तरफ से वो उसे, हो सकता है प्रॉब्लम दे थिंक कि ही डाइड, चले गए। ओके, दे वैनिश। इत्तेफाकन एक काहिन अगेन जी, थर्ड कैरेक्टर आया है, एक प्रीस्ट है, अननोन, अननेम प्रीस्ट है, एक काहन उस राह से जा रहा था, उससे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन इसी तरह एक लावी भी आया जी, अगेन अननेम पर्सन है, लेकिन उनका जो रिलीजियस प्रोफेशन है उसको बताया गया है, क्योंकि यरूशलेम में या तो लावी जाएंगे या काहिन जाएंगे या यहूदी जाएगा, और जो है वो अपने जो है अपने काहिन लावी अपने ड्यूटीज के लिए जाएंगे, और जो आम बंदा होगा वो वहां पर कुर्बानी देने या अपने किसी रिलीजियस रिचुअल के लिए जा रहा होगा। सो दैट्स अ ट्रैफिक ऑफ ज्यूइश पीपल, ठीक है, नॉन ज्यूइश का कोई काम नहीं है। लेकिन दिलचस्प बात यह है जी, थर्ड पर्सन आ गया है, एक सामरी सफर करते करते वहां आ निकला। ओके जी, इंटरेस्टिंगली याद रखिएगा, सामरी का यरूशलेम में कोई काम नहीं। ओके, दिस द स्टोरी, करेक्टर्स हैं। अब मैं जब इसका कंक्लूड करूंगा, आई विल गिव माय पॉइंट, आपको समझ आ जाएगी मैं क्या कहना चाह रहा हूं। सो सामरी आ निकला है, काम होता कोई नहीं, बट वो कहीं से आ निकला है, ठीक है, और उसे देखकर उस पर तरस खाए। तो जो डिफरेंस है कि काहिन और लावी with a prestige and a privilege and a position, they avoid unintentional और ऐसा कोई भी हादसा जिसमें उनका कोई लेना देना नहीं है। वो कह रहे हैं जी बंदा पे है, पता नहीं कौन है तो कौन नहीं है, हमारा टाइम जाया होगा, क्या पता लोग आगे इंतजार कर रहे हैं, मतलब वी डजंट नो व्हाट एवर द रीजन, हम उस करेक्टर में नहीं जाएंगे, ठीक है। सामरी आ करता है और देखकर उसने तरस खाया जी, ना सिर्फ तरस खाया बल्कि क्या किया है उसने, एक तरफ आप देखिए कंट्रास्ट, अब देखिएगा, डाकुओं ने कपड़े उतारे हैं, इन्होंने क्या किए हैं जी, इसने आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर ना सिर्फ बांधा है बल्कि अपने जानवर पर सवार करके सराय में भी ले गया, खबरगिरी की है, फर्स्ट एवर नर्सिंग आपको जो मिलेगा, मेडिकल का जो फर्स्ट एड मिलेगी बाइबल मुकद्दस में, न्यू टेस्टामेंट में, दैट इज द रेफरेंस। खबरगिरी की, ना सिर्फ पर्सनली ऐड हुआ, अपनी सवारी दी है, बल्कि दूसरे दिन 2 दिनार अपने पैसे भी खर्च करके उस भटियारे को दिए हैं और उस इन वाले मास्टर को दिए हैं, और कहा कि इसकी खबरगिरी करना, और जो कुछ खर्च ज्यादा ओवर जो इससे एक्सपेंसेस होंगे वो भी मैं आकर तुझे क्या कर दूंगा, अदा कर। दैट्स अ स्टोरी, सिंपल। आपने एक चीज नोट की होगी इस टेक्स्ट में, आपने बड़ा इसका कलाम सुना होगा, खुदावन यीशु मसीह ने ना तो सामरी को नेक कहा है, ठीक है, ये नेक सामरी वो नेक था, क्यों था, ये जिन्होंने टाइटल दिया है दे दिया है, बट यीशु मसीह ने उसे कोई नेक यहां नहीं कहा, और ना यीशु मसीह ने लावी और काहन को बुरा कहा है। ओके, तो दीज आर ओनली कैरेक्टर्स। सो इसमें जो सवाल है वो ध्यान में रखिएगा, सवाल क्या है, मेरा पड़ोसी कौन है, ठीक है जी। जो इसका कल्चरल बैकग्राउंड है वो ये है, हम पड़ोसी किसको समझते हैं, क्या ख्याल है, जो आपके पड़ोस में फिजिकली आपके दीवार के साथ घर मिला हुआ है वो है, शायद ऐसा बंदा हो जो आपकी जुबान ना बोलता। अमेरिकन जिस कॉन्टेक्स्ट में हम रह रहे हैं वहां पर शायद हमें अंग्रेजी बोलने वाला मिल जाए, स्पेनिश बोलने वाला मिल जाए, हमें वहां पर पोर्चुगीज बोलने वाला मिल जाए, हमें कोई तमिल बोलने वाला मिल जाए, हमें दुनिया की ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट के अंदर कोई भी बियॉन्ड लिंग्विस्टिक कनेक्शन हमारा कोई भी पड़ोसी भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहां पर जो पड़ोसी का जिक्र जो यीशु मसीह ने कहानी सुनाई है, इसमें जो उनका सबसे वर्स्ट एनिमी था, यीशु मसीह ने उसको कहानी का हीरो बनाकर पेश कर दिया है। और हमारे जिंदगियों में भी बाज़ औक़ात यही होता है, जो हमारे ख्याल में सबसे वर्स्ट पाकिस्तान में रहने वाले मसीहियों के लिए शायद मुसलमान जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारे पड़ोसी हैं, शायद वो हम उनको पड़ोसी ना समझें।
पंजाब में रहने वाले जो इंडियन पंजाब में रहने वाले जो सिख हैं, वो शायद मसीहियों को अपने दोस्त ना समझे, मसीह उनको दोस्त ना समझे, पड़ोसी ना समझे। जो हिंदुओं के आसपास रहने वाले हैं वो शायद उन्होंने समझे, जो एथियस्ट हैं, जो LGBTQ हैं, यानी हम जिस कॉन्टेक्स्ट में जहां भी रह रहे हैं, शायद हम उनको अपने पड़ोसी ना समझे। खुदावन यीशु मसीह ने इस पूरे कहानी के अंदर जो उनका सबसे वर्स्ट, जिससे वो बिल्कुल पड़ोसी बनाना नहीं चाहते, जिससे बातचीत रखना, कोई कनेक्शन रखना नहीं चाहते, यीशु मसीह ने उसको कहानी का हीरो बनाकर पेश कर दिया है। एंड देन फाइनल क्वेश्चन, फाइनल सवाल क्या आया है? उन तीनों में से, ये यीशु मसीह की स्टेटमेंट है, उन तीनों यानी किन तीनों में से? काहिन, लावी और सामरी। उन तीनों में से उस शख्स का जो विक्टिम है, अननोन, जो डाकुओं में घिर गया था, तेरी दानिश में ऐ शरा के आलम, जो तू स्मार्ट आदमी है, तेरी दानिश में कौन पड़ोसी ठहरा? यीशु मसीह ने नाम नहीं लिया, ठीक है जी। अब वो जो सामरी है, वो जो बंदा है, वो भी नाम नहीं लेगा। ही कैन नॉट इवन अटर द वर्ड ऑफ द समैरिटन। अनटचेबल, मिक्स जनरेशन, हाथ लगाना दो दरकिनार, उसके हाथ से गांव में से नहीं गुजरना, पानी पीना दरकिनार, बर्तन को हाथ नहीं लगाना, साया नहीं पड़ना चाहिए। इस कदर हॉस्टिलिटी है, इस कदर नफरत और गुस्सा है, जो रेस की बुनियाद पर है, जो लैंग्वेज की बुनियाद पर है, रिलीजन की बुनियाद पर है, मॉरल इश्यूज की बुनियाद पर है, ठीक है जी। नाम नहीं लिया उसने भी। क्या जवाब दिया है? उसने कहा वो, सामरी नहीं बोला, वो भी क्या बोला? वो जिसने उस मजलूम आदमी पर क्या किया? रहम किया। ओके जी। अब इसकी एप्लीकेशन क्या है मेरे और आपके लिए? आज सुबह मैं जो हमारे यहाँ पर एक चर्च है जहाँ पर हम लोग जाते हैं सुबह, मैं वहाँ पर मौजूद था, और एक बंदे ने उसका जो अडल्ट एजुकेशन का लेक्चर था, उसमें उसने क्या किया, तकरीबन 100 के करीब तस्वीरें जो उसने न्यूयॉर्क का जो ग्रैंड सेंट्रल रेलवे स्टेशन है, जिन लोगों ने न्यूयॉर्क का सेंट्रल स्टेशन देखा, इट्स ह्यूज, बहुत सारी मूवीज में भी आया है। वो उसने वहां पर कोविड के दिनों में वो जाता था, और जो लोग ट्रैवल करते थे उनकी वो फेस, चेहरे जो होता था, वो उनका क्लोजअप लेता था। एंड देन ही बिल्ड अ होल वेबसाइट, और फिर उसने ये सवाल किया जी कि हु इज माई नेबर, एंड देन ही शोड ऑल दीज पिक्चर्स। साथ वाले कमरे में चर्च के उसने तस्वीरों की एग्जीबिशन लगाई हुई थी। एग्जीबिशन के अलावा उसने कहा जी कि तकरीबन 16 के करीब तस्वीरें अंदर लगी हुई हैं दूसरे कमरे में, लेकिन उसके पास प्रिंट आउट थे बड़े बड़े फ्रेम साइज के। और वो उसने क्या किया, फ्रेम दिखाता, कहता जी जो तस्वीर आप यहां से बचाएंगे, आप वहां जाकर तब्दील कर दें। और फिर उसने क्या कि जो बाकी रह गई, उसने वो तस्वीरों को क्या करना शुरू कर दिया, आप देखें फ्रेम साइज बड़े बड़ा फ्रेम, उसने फाड़ना शुरू कर दिया, वो चेहरे जो थे फटना शुरू हो गए। डिसलाइक, हेट, शायद शौहर की बीवी से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती, बहन की बहन से नहीं बनती, आपके अपने पड़ोसी से नहीं बनती, आपके अपने कलीसिया के लोगों से नहीं बनती, आपकी जो है वो चर्च के अंदर आपको कुछ लोग समझ नहीं आ रहे, सो वो क्या करता चला गया, उनको फाड़ता चला गया, फाड़ता चला गया। एंड दैट वाज द मोमेंट ऑफ साइलेंस। टोटली इस कमरे के अंदर बैठे हुए लोग साइलेंस हो गए कि ये बंदा कर क्या रहा है। एंड देन ही इनवाइटेड अनदर लेडी, और उससे कहा जी कि आप आए, और ये जो तस्वीरें फाड़ी हैं मैंने, इनको आप वाइट टेप लगा के इनको आप जोड़ दें। उसने जोड़ दिया, और उसकी जो एग्जीबिशन लगी थी, मैं बाद में उसके कमरे में गया, और वहां पर 3 मुख्तलिफ लोगों की कोटेशन लगी हुई थी, जो मैं अभी आपके सामने पढ़ने लगा हूं एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क्स, कि मेरे और आपके लिए इसमें लेसन क्या है, मेरा और आपका पड़ोसी कौन है। इसका जवाब आपने खुद देना है। यीशु मसीह ने भी ये नहीं कहा था कि वो सामरी उसका पड़ोसी और वो नेक हो गया था। नो, ना किसी को नेक बोला यीशु मसीह ने ऑन द मॉरल ग्राउंड, ना यीशु मसीह ने काहिन और लावी को बुरा बोला को वो चले गए। नो, फैसला मेरा और आपका है। हु इज माई नेबर? क्या वो शख्स, वो मेरा शौहर, वो मेरी बीवी, वो मेरा भाई, मेरी बहन, वो मेरा कलीसिया का मेंबर जिसको मैं पसंद नहीं करता, एज दैट कैन बिकम माई नेबर? नो नो नो, ये तो हो ही नहीं सकता। आई कांट एक्सेप्ट दैट। दैट डिसीजन इज आवर्स। कोटेशन जी नंबर 1, sometimes a neighbor whom we have disliked a lifetime for his arrogance and conceit lets fall a single commonplace remark that shows us another side. कहता जी बाज़ जो पड़ोसी है, वो शख्स जिसको हम सारी जिंदगी नापसंद करते हैं, जो हमें एक आंख नहीं या भाती,
पूरी जिंदगी के लिए, उसकी एरोगेंस की वजह से या उसके झूठ बोलने की वजह से, उनकी किसी भी ऐसी आदत की वजह से जो हमें पसंद नहीं है, ठीक है। सिंगल कॉमन प्लेस रिमार्क दैट शोज अस अनदर साइड, जो हमें एक दूसरी साइड दिखाता है पड़ोसी होना, वो क्या है? अनदर मैन, रियली अ मैन अनसर्टेन एंड पजल्ड, जिसकी आप गारंटी नहीं ले सकते कि यार उसको पता नहीं कब मुकर जाए, कब क्या कर दे, ठीक, अनरिलायबल, एंड इन द डार्क लाइक आवर सेल्फ। इंटरेस्टिंगली क्या है, यानी कि वो तारीकी में है, वो उसका भरोसा नहीं है, काबिल एतबार नहीं है, लेकिन है वो मेरी तरह का याद, ठीक है, जहां मुझे मौका मिलता है मैं भी वैसा ही करता हूं या करती हूं। वी ऑल नीड अ नेबर लाइक दैट। पहली कोटेशन। दूसरी कोटेशन, ये यहां पर प्रिंसटन सेमिनरी में प्रोफेसर हैं जी न्यू टेस्टामेंट के, उनकी उन्होंने लगाई, वो क्या कहते हैं? कहते हैं, नीदर द समैरिटन nor the unnamed victim in story represent the limit of neighbors। कहते हैं जी, कैसे कैसे पावरफुल स्टेटमेंट है जी। ना वो लावन लावी और काहिन जिनका कोई नाम नहीं है, और ना वो बंदा जो अधमुआ पड़ा हुआ है, ना उसका कोई नाम है, वो हमारी नेबर्स की, पड़ोसी की लिमिट को एक्सटेंड कर देते हैं, लिमिटलेस। इंस्टेड, बजाय इसके क्या हुआ है, दे रिप्रेजेंट अ ट्रेजेक्टरी एंड एरो, वो हमें हमें राह दिखाते हैं, वो हमें निशान देते हैं, वो हमें एक तीर सा बना हुआ दिखाता है। वो क्या है? अ पॉसिबिलिटी, ऐसा मुमकिन है क्या, बियॉन्ड द होराइजन, दैट द ब्रेथ of who counts as a neighbor is always greater than we had previously imagined। यानी हमारे जहन में जो पड़ोसी की तस्वीर है, ये कहानी हमें बताती है कि वो पड़ोसी जो हमारे जहनों में है, वो शायद हमारा पड़ोसी ना हो, बल्कि पड़ोसी की जो डेफिनेशन है वो इससे बहुत वसी और अरीज है। दुनिया का हर वो शख्स जो जरूरतमंद है, चाहे वो खुदा के कलाम का जरूरतमंद है, चाहे वो रोटी का जरूरतमंद है, चाहे वो पानी का है, कपड़े का है, वट एवर रीजन, उसका मजहब, रंग, नस्ल कुछ भी है, वो अगर जरूरतमंद है और मेरे सर्कल के अंदर है, मुझे पता चल गया, मेरी नजर पड़ गई है, क्या मैं अवॉइड करके चला जाऊं या मैं एक्स्ट्रा माइल जाकर पैसे भी लगाऊं, रिसोर्सेज भी लगाऊं, एनर्जी भी लगाऊं, गाड़ियां भी लगाऊं, एंड आई गो एंड हेल्प देम। दैट्स बियॉन्ड दैट। आखिरी कोटेशन जो उस चर्च के पादरी की है, वो क्या है? वो कहता जी, यीशु मसीह ने क्या कहा उसे? उसने उससे कहा जी, वो जिसने उस पर रहम किया। अब कमांड क्या है जी, कंक्लूजन यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु ने उससे कहा, जा, गो, तू भी ऐसा ही कर, गो एंड डू द लाइकवाइज। स्टोरी एंड। किसी पर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, किसी पर कोई प्रेशर नहीं है, किसी को कोई जजा, सजा, जहन्नम और जन्नत कोई नहीं दिया गया, सिर्फ हमेशा की जिंदगी की विरासत का सवाल है। रास्तबाज ठहराया गया है, मेरा पड़ोसी कौन है। ये तीन सब्जेक्ट मैटर चल रहे हैं, और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर, ग्लोबल मिशन के अंदर आते हुए यीशु मसीह कहते हैं, जा, तू भी क्या कर, ऐसा ही कर। पादरी डेविस क्या कहते हैं जी इस पर? टू गो एंड टू डू लाइकवाइज is the expectation of the gospel of Jesus Christ। जा, तू भी ऐसा ही कर, ये तवक्को है खुदावंद यीशु मसीह की अपने शागिर्दों, अपने हवारियों और कलीसिया से, जा, तू भी ऐसा ही कर। That boundary walls should be tumbled down। जो हमारी दीवारें हैं, जो हमारा प्रेजुडिस है, जो हमारी नफरत है, जो हमारा गुस्सा है, उसकी दीवारें क्या होनी चाहिए? वो नीचे गिरनी चाहिए। एंड हेटफुल स्टीरियोटाइप्स ऑफ ऑल काइंड, सारे मुसलमान एक जैसे होते हैं, सारे हिंदू एक जैसे होते हैं, सारे सिख एक जैसे होते हैं, सारे क्रिश्चियन एक जैसे होते हैं, सारे पेंटिकॉस्टल, सारे प्रेस्बिटेरियन सारे एक जैसे होते हैं। नो, ये स्टीरियोटाइप कहीं पे भी नहीं चलता। स्टीरियोटाइप ऑफ ऑल काइंड्स शुड बी क्रश्ड। वो खत्म होना चाहिए, उसको क्रश करके बाहर निकाल देना चाहिए। एंड दैट एवरी वन शुड बी ट्रीटेड एज अ चाइल्ड ऑफ गॉड। और दुनिया के हर शख्स को ऐसे समझें जैसे वो मेरा पड़ोसी है, वो भी मेरी तरह खुदा का इमेज लिए हुए, वो खुदा का बेटा और खुदा की बेटी है।
सो मेरे जीजो, चैलेंज ये नहीं है मैं कितना अच्छा हूं और लोग बाकी कितने बुरे हैं, मैं कितना रूहानी हूं और बाकी कितने गैर रूहानी हैं, बाकी कितने रोजे रख रहा है, बाकी ने कितना हदिया दिया है, बाकी किसने मिशन काम में हिस्सा लिया, किसने हिस्सा नहीं लिया। लेकिन जो कमांड है वो क्या है? जा, तू भी ऐसा ही कर। और यही कमांड आज मेरे और आपके लिए है। क्या अगर आज हमें जैसे वर्ल्ड मिशन है, ग्लोबल मिशन है, क्या मेरे रिसोर्सेस, मेरा गधा, मेरे कपड़े, मेरा पैसा, क्या मैं खुदा के मिशन के लिए, खुदा की खिदमत के लिए, खुदा की बादशाह की वसअत के लिए करने के लिए तैयार हूं? मुझे अगर खुदावंद यीशु मसीह कहे कि जा तू भी ऐसा ही कर, मेरे पास क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? एंड दिस इज द मोमेंट व्हेन वी इनवाइट यू, कम एंड बिकम अ पार्टनर इन अ ग्लोबल मिशन, ताकि आपके वसीले से खुदा की बादशाही, खुदा का काम, कलीसिया की तरक्की और दुनिया के सामने यीशु मसीह के कलाम को पेश किया जाए। खुदावंद हमें